आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। तो बीच बीच में कुछ क्लेश भी आएंगे, शारीरिक भी आएंगे, मानसिक भी आएंगे, बौद्धिक भी आएंगे। अब वो क्लेश कहाँ से आएंगे ये तो पहले से कोई खबर होती नहीं है। पूर्व सूचना देकर के आते नहीं हैं, लेकिन आते हैं। माने अच्छी खासी व्यवस्था होने पर व्यक्ति को बिल्कुल पूरी तरह से निश्चिंत होने के लिए जो भी व्यवस्था हो सकती है वो बेहतर से बेहतर व्यवस्था प्रदान की जाती है। बावजूद इसके महाराज वो क्लेश पैदा होते रहते हैं बिना किसी कारण के। कभी कभी कोई कारण भी नहीं दिखाई देता है, कोई कारण नहीं मिलता है, लेकिन आदमी क्लेश में रहता है। तो बोलते हैं कि जब साधना के मार्ग में वो आगे बढ़ेगा तो कुछ क्लेश भी आ सकते हैं। अब जब क्लेश आएंगे तो क्या करे वो? तो यहां पर कहा गया उसको तितिक्षा का अभ्यास करना चाहिए। तितिक्षा का अभ्यास माने थोड़ा सा वो उसको इग्नोर करने का प्रयास करे। अब आप सोचिए कि किसी व्यक्ति की वजह से कोई क्लेश आया, चलो ठीक है, प्रत्यक्ष में वो व्यक्ति दिखाई देता है, इस व्यक्ति की वजह से क्लेश आया है। तो अब उस व्यक्ति की वजह से क्लेश आया ये प्रत्यक्ष में दिख रहा है और उसका उपाय भी प्रत्यक्ष में दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बोले इसको निपटाओ। भाई अब ये व्यक्ति जब तक रहेगा तब तक क्लेश बना रहेगा। तो अब प्रत्यक्ष उपाय तो यही दिखाई देता है। माने या तो इसको दूर करो और या खुद दूर हो जाओ। तो अब वो दूरी कितनी होनी चाहिए ये तो तय नहीं किया जा सकता। भाई एक कमरे से दूसरे कमरे की भी दूरी तो होती ही है। अगर उतनी दूरी से समाधान नहीं होता है तो फिर व्यक्ति जगह बदलता है, देश बदलता है। लेकिन ये समाधान शास्त्र ने बताया नहीं। शास्त्र ने कहा कि इस समाधान से कोई स्थायी समाधान तो नहीं मिलेगा। महाराज जिस देश में जाओगे वहां एक व्यक्ति पहले से नियुक्त होगा। माने जो कार्य ये व्यक्ति कर रहा था उसी कार्य के लिए हमारे जो प्रारब्ध के कर्म हैं उन्होंने किसी और को नियुक्त कर रखा होगा कि चलो उसका काम तो पूरा हो गया था, अब तुम शुरू हो जाओ। तो ये तो कोई स्थायी समाधान दिखता नहीं है। बोले थोड़ा सा तितिक्षा का अभ्यास करो, माने इस सत्य को स्वीकार करो कि क्लेश आएंगे, आ सकते हैं। ठीक है ना? अगर व्यक्ति इस खुश फहमी में हो कि नहीं नहीं अब तो कोई क्लेश नहीं आएगा, अब तो सब ठीक ठाक रहेगा, तो यह खुश फहमी कभी उसको पीड़ा दे सकती है। तो जब वो इस बात के लिए तैयार हो जाए कि आएंगे क्लेश आएंगे, अब क्लेश आएंगे तो या तो व्यक्ति अपने संकल्प को छोड़ बैठे और या कि फिर अपना सारा समय उस क्लेश के निवारण में गुजार दे। तो दोनों ही निर्णय बौद्धिक निर्णय तो नहीं कहे जाएंगे। उसका जो एक आसान तरीका शास्त्र ने बताया वो ये है कि थोड़ा सा सहन शक्ति बढ़ाओ। ध्यान रखना है, सहन शक्ति बढ़ाने का अर्थ कायरता नहीं है। अब ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि महाराज थोड़ा सा भी अगर ढंग से समझ ना हो तो व्यक्ति फिसल जाएगा।
अब सामने वाला क्लेश पर क्लेश दिया जा रहा है और अब हम सहे जा रहे हैं। तो ठीक है, सहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस सहने में अपना श्रवण बाधित नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सहन शक्ति तो बढ़ानी पड़ेगी, ये पक्की बात है। उस सहन शक्ति भी बढ़े और सहन करने की इच्छा भी होवे मन में, तो व्यक्ति फिर अपने मार्ग से विचलित नहीं हो सकता है। कभी कभी बाहर से क्लेश नहीं आता है, लोगों के द्वारा क्लेश नहीं आता है, हमारे भीतर से ही क्लेश का जन्म होता है। बिना किसी प्रयोजन के मन खिन्न हो गया, किसी ने कुछ कहा भी नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं, कोई ऐसे पूर्व के संस्कार जागे और मन खिन्न हो गया। अब लो जी, तो आदमी सत्संग में बैठा हुआ है, कसैला सा मुंह लिए तो अब सभी को तो नहीं पता लगता है, लेकिन इस मंच से तो पता लगता है। ये ऐसा मंच है, ये सब कुछ बताता रहता है। तो वो कभी कभी हमारे भीतर से ही क्लेश का जन्म होता है और फिर वो हमारे श्रवण को बाधित करता है। तो उस समय उस मनोवृत्ति के साथ से समझौता करना चाहिए, अपने आप ही ये बात कर लेनी चाहिए कि देखो अभी श्रवण तक तो तुम जरा कमरे में रहो, फिर जब मैं श्रवण से वापस आऊँगा तो फिर तुमसे मुलाकात कर लूँगा, इस तरह से। तो उस समय कम से कम वो मनोवृत्ति हमें बाधित नहीं करनी चाहिए, बाधा नहीं बने। तितिक्षा एक बड़ी उपलब्धि है। व्यक्ति कई बार बहुत कमज़ोर हो जाता है, उस सामर्थ्य भी हो और मन में संकल्प भी हो, जितना संभव होगा मैं संकल्प से पीछे नहीं हटूंगा, परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी भी विकट हो, असहनीय भी हो, क्योंकि चूंकि संकल्प बड़ा है इसलिए उस संकल्प से डिगना नहीं है। तो ये है तितिक्षा, शीत उष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णुता। शीत उष्ण ये तो शारीरिक द्वंद्व हैं, और सुख दुख आदि मानसिक द्वंद्व हैं। तो जो भी द्वंद्व आते हैं इनको सहन करना, संकल्प पूर्वक सहन करना, ये तो हो गया तितिक्षा।